गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आशीष साहू। हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को जनरेशन के बारे में बताऊंगा। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि किस जनरेशन से हम लोग का कंप्यूटर चलना शुरू हुआ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कैसे रही, उसको सेलेक्ट करके मैं देखिए उसमें कुछ कुछ फंक्शन होते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग का पहला पहला पीढ़ी आएगा, प्रथम पीढ़ी। कंप्यूटर के जनरेशन, कंप्यूटर के पीढ़ियाँ बोलते हैं जिसको। कंप्यूटर पीढ़ियों को मैं सेलेक्ट कर लिया, अंडरलाइन किया कंट्रोल यू से और कंट्रोल बी से बोल्ड किया। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उसको 5 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर की पीढ़ियों को अभी तक के 5 भागों में आए हैं, जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर के आधार पर बांटते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के आधार पे कुछ नई नई टेक्निक आना शुरू हुआ, जिसके आधार पे हम लोगों ने कंप्यूटर के पीढ़ियों को बांटना शुरू किया। जिसमें हम लोग का प्रथम पीढ़ी है वो 1940 से 1956 तक 1940 से 1956 तक चला। इसे हम सेलेक्ट करके कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटालिक कर लेते हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इसमें हार्डवेयर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। इसकी जो साइज़ है वो बहुत बड़ी होती थी और यह बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा को अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करता था। इस कंप्यूटर के आकार बहुत बड़े होते थे। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े होते थे आकार में। करीबन 20 इंटू 40 मीटर मतलब बहुत बड़े कमरे के आकार, इसका साइज था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाने लगा। मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है 0 और 1, मतलब जिसे हम लोग बाइनरी लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। 0 और 1 को मशीन लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद हम लोग की द्वितीय पीढ़ी है जो 1956 से 1963 तक चली। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह में ट्रांजिस्टर लगाया गया। क्या लगाया गया? ट्रांजिस्टर लगाया गया। मतलब इसमें हार्डवेयर के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर हम लोग का 1947 में बना था। इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर हम लोग का 1947 में बना था, जिसे हम लोगों ने 1956 से 1963 के बीच में बनाया था। इस कंप्यूटर का आकार पहले जनरेशन की तुलना में थोड़ा छोटा हुआ। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है। यह उच्च लेवल के लैंग्वेज पर आधारित होता है। इसमें एसी करंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। अगला है हम लोग का, जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग कुछ प्रकार के कंप्यूटर हैं जो द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर आए, जैसे IBM 70 सीरीज, ये सीरीज हैं। यूनिवेक इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो द्वितीय पीढ़ी में हम लोग के आए। यूनिवेक तृतीय, और हम लोग का अगला है तृतीय पीढ़ी।
तीसरा पीढ़ी जो 1963 से 1972 तक चला। 1963 से 1972 तक चला। इसको भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल आई से इटालिक और कंट्रोल बी से बोल्ड। इसमें ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया जिसे 1958 में बनाया गया था। इसमें एक साथ 10 से 20 कंपोनेंट लगे होते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में सभी प्रकार के एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। अगला है हम लोग का चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। जो हम लोग का 1972 से 1980 तक चला। 1972 से 1990 तक चला। इसी जनरेशन में हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर आया जो 1980 में आया था। मतलब हम लोगों ने चतुर्थ पीढ़ी से कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर में 30,000 आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट लगे हुए होते थे। आईसी 30,000 लगे हुए थे, मतलब ये माइक्रो प्रोसेसिंग का काम करना शुरू कर दिया। यह तकनीक माइक्रो प्रोसेसिंग का काम करना शुरू कर दिया। इसका आकार छोटा हो गया और बहुत तीव्र गति से यह काम करने लगा। अगला है हम लोग का पांचवी पीढ़ी जो 1990 से अब तक चल रही है। अगली है हम लोग की पांचवी पीढ़ी जो 1990 से अब तक चल रही है। इस जनरेशन में के कंप्यूटर बायोलॉजिकल मतलब मानव के समान गुणों को समाहित किया गया। मतलब मनुष्य की तरह ही हल्का फुल्का वो सोचने की क्षमता डाला गया उसमें। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो नीचे में लाल रंग आ जाता है, सेंटेंस मिस्टेक करेंगे तो नीला रंग आ जाता है। ये सब मानव की तरह सोचने के गुणों के कारण ही यह सब संभव हो पाया। इसे किप्स का नाम दिया गया जिसका पूरा नाम है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसका नाम है नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। वॉइस रिकॉग्निशन के कार्यों को एवं इमेज क्षमता वही इसके अब कार्य को बढ़ाया गया। सिस्टम को तीव्र गति से किए जाने वाला यह कंप्यूटर बनाया गया। थैंक यू दोस्तों वाचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आशीष साहू। देखिए हम लोग इसमें भी अपना डिज़ाइन डाल सकते हैं। थैंक यू लिख दिया मैं। और थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को इसी तरह से वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।